यार मैं दरअसल यहाँ निदा और आदिल की बात करने आया हूँ। हर माँ बाप की तरह जीनत भाभी के भी आदिल के लिए कुछ ख्वाब होंगे। मुझे नहीं लगता कि निदा उन ख्वाबों में कहीं पर भी एग्जिस्ट करती है। खुद गर्ज मोहब्बत के वास्ते मुझे मत दो। सिर्फ एक यही तरीका है जिस पे मैं इस सर्जरी की इजाजत दे सकता हूँ। तो बोलो, कर सकती हो वादा? हो सकती हो मेरे बेटे से दूर? सावियार से दूर जाने की कसम खा सकती हो? ठीक है, मुझे मंजूर है। सावियार जैसे ही ठीक होगा मैं चली जाऊंगी, इसके सर में नजर भी नहीं आऊंगी, लेकिन प्लीज सर्जरी होने दे। खाओ सावियार के सर की कसम। प्लीज तो खा लो। मैं जानता हूं कि तुम जावियार के सर की झूठी कसम नहीं खाओगी। टाइम निकल रहा है या नहीं? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं जावियार की कसम खाती हूँ, मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। वो एक दफा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, मैं नजर भी नहीं आऊंगी। लेकिन हम वक्त बर्बाद नहीं करते, प्लीज। I will call the doctors. हाँ आदिल, हाँ मैं बस आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तब तक जितनी चीज़ें हैं वो मैनेज कर लो, और अगर कोई अपडेट आती है तो डू लेट मी नो, राइट? चलो, आई सी यू। ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा मेरीन, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, आप रेस्ट कर लो, थोड़ी देर सोचो, और अगर हिम्मत हुई तो रात को हॉस्पिटल चक्कर लगा लेना। आई सी यू देयर। आपने ऐसा क्यों किया सिकंदर? क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। आपने एनी को घर से निकालने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए सावियार की जिंदगी खतरे में डाल दी। कैसे बाप हैं आप? वीडियो कॉल, घर आना, सर्जरी की इजाजत ना देना, ये सब झूठ था। तुम्हें लगता है कि उस कल की आई हुई लड़की की वजह से मैं अपने बेटे की जिंदगी खतरे में डालूंगा? इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट सर्जन उसकी सर्जरी में मसरूफ हैं और तुम मुझ पर शक कर रही हो। लेकिन आपने एनी के साथ मैंने एनी के साथ जो किया बिल्कुल ठीक किया। आज नहीं तो कल उसको जावियार की जिंदगी से जाना ही था। अच्छा हुआ कि ये मामला आज निपट गया। आप किसी की कमजोरी का फायदा उठा के ये नहीं कर सकते। ये इन दोनों के साथ ज्यादती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? मैं जावियार को जाके सब सच सच बता दूंगी। खबरदार, खबरदार कि अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं 2 सेकंड नहीं सोचूंगा वो 3 लफ्ज बोलने से पहले। मेरे और जावियार के बीच में आने का सोचना भी मत, वरना ये जो तुम्हें और तुम्हारे बहन भाई को अय्याशी की जिंदगी मिली हुई है ना, एक लम्हा नहीं लगाऊंगा, छीन लूंगा मैं। हाथ में रहो अपनी। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं मैं। वीकनेस तो फील नहीं हो रही है? वीक वीक तो खैर बिल्कुल भी नहीं है ये।
अलबत्ता तुमने इसकी खिदमतें करके ना इसको अपने सर चढ़ा लिया। तुम अब इसका ख्याल रखो और संभालो इसे। मुझे तो हॉस्पिटल में इसने एक वार्ड बॉय बनाया हुआ था। और जावियर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। सुबह ठीक 11 बजे ऑफिस आ जाना, समझे तुम? जा रहा हूं मैं। परेशान हो? नहीं, अगर कुछ कहना चाहती हो ना तो कह सकती हो। कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि खोई खोई भी सी हो। मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं हो। क्या बात है? नहीं, वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें तो ये नहीं कह रही। शायद थक गई हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? कोई हॉस्पिटल का सूप नहीं है, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम जल्दी से ठीक हो। और अगर टेस्ट अच्छा ना लगे ना तो मुझे बता देना। अब इतने दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, थोड़ा और कर लूंगी। अब मैं तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। जान छुड़वाने की इतनी जल्दी है? बोर हो गई हो मुझसे? बिल्कुल ना, तुम्हारा खाना ना मेडिसिन और ना तुम्हारी बेकार की बातें। तो चली जाओ मुझे छोड़ के। चली जाऊं? वही तो कह रहा हूं। लेकिन एक मसला है ना कि अगर तुम चली गई तो फिर मुझे संभालेगा कौन? और मेरे दिल को भी। वो क्या है ना कि अब मुझे तुम्हारी आदत होने लग गई है, और आदत से ज्यादा मोहब्बत भी। कुछ रिश्ते ना लफ्जों के मोहताज नहीं होते। कुछ लम्स, एक नजर, सारी जिंदगी पूरी लगने लगती है। तो फिर बार बार मुझे इजहार करने का क्यों कहते हो? बस दिल और दिमाग बागी हो जाते हैं, लफ्जों की तमन्ना करने लगते हैं। बाकी तुम्हारी आंखें सब कुछ बयान कर ही चुकी हैं। सूप ठंडा हो गया, मैं लेकर आती हूँ।